नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक और 20 जून का ये चार्ट है जिसका हम बैंक निफ्टी 5 मिनट इंट्राडे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसमें आगे मैंने लाइव में भी ट्रेडिंग दिखाई हुई है, उससे अच्छा समझ आएगा। लाइव में प्रॉफिट भी है, वहाँ पे मैंने परसेंटेज में ही दिखाया जिससे आपको ये समझ आए कि परसेंटेज में कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। इसके मैं बहुत फ़ायदे आगे किसी वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं आपको ब्रीफ में समझा दूँगा लाइव में आने से पहले, जिससे आपको ईज़ी होगा बहुत आगे समझने में। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा मोटिव क्या है वीडियो बनाने का, जिससे आप मोटिव समझेंगे तो आपको समझ आएगा और बेटर समझ आएगा ये सब बातें। मेरा मोटिव है कि आप लोग चार्ट को इतने अच्छे से समझने लगो, एन्जॉय करने लगो और आप भाव को बहुत अच्छे से समझने लगो, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा खेल सिर्फ भाव का है और कोई चीज़ है ही नहीं। और दूसरा, आप अपनी खुद की स्ट्रेटजीज़ बनाने लगो। आप एक बार भाव समझने लगे, चार्ट देखना एन्जॉय करने लगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाने लगे, तो फिर आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और बस एक बात ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी किसी से टिप नहीं लेनी है। अरे भैया, पेड तो बहुत दूर की बात, फ्री में भी नहीं लेनी है। जब मैंने कभी डीमैट अकाउंट खुलवाया था, मेरे पास फ़ोन आ जाता था ना ब्रोकर वगैरह का, बहुत साल पहले, भाई साहब वो दोबारा फ़ोन नहीं करता था मेरी बातें सुनने के बाद। बस आपको एक बात सीखनी है, चार्ट देखना एन्जॉय करो, भाव को समझने लगो और खुद की स्ट्रेटजी बनाने लगो। चलो अब देखते हैं ये कैसे हमें आज काम हुआ। हमारी स्ट्रेटजी वही फर्स्ट कैंडल का, हमने हाई का और लो का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना नहीं बना ये देखना है। तो ठीक है, नीचे यहाँ निकल गया तोड़ के। अभी देखते हैं क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बनेगा। अब ये नीचे है, यहाँ पे एक हरामी मगर कोई कंफर्मेशन नहीं। ये आपकी बढ़िया सी बुलिश एंगल्फिंग, बढ़िया सी कंफर्मेशन, बस बहुत बढ़िया। फिर एक हरामी और कंफर्मेशन, ठीक। फिर ये हरामी और ये आ गई और ये सब के सब एसएम में और वीडब्ल्यू से ऊपर। अब बताओ ये सपोर्ट बन गई नहीं बन गई? बन गई। अब इस एरिया में आप आ गए हो, वीडब्ल्यू पे से ऊपर हो, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है आगे, कौन रोक देगा इसे जाने से? 51,800, कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आई, ये कि यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग बन गई, ये और ये है। तो भाई साहब इतनी मजबूती क्या आ गई, ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। अब एक बात जरूर कंफर्म होगी कि जब ये रेजिस्टेंस पे टकराएगा तो ये इस जगह कहीं, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस था, जब ये तोड़ के ऊपर गया ना, क्यों देखो यहाँ पे डार्क क्लाउड, तो ये, तो इसके बीच में ये एक ट्रेडिंग रेंज की तरह काम करेगा। नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। इससे सिंपल क्या हो सकता है यार? बस प्रैक्टिस करो। अब कल क्या हो सकता है, जिस तरह से ये बन रहा है ना, ये कल, पहले तो ये देखिए, एक तो आपका 51,500 सपोर्ट हो गया नीचे, एक आपका 51,650 सपोर्ट हो गया। अब अगर ये 51,800 को तोड़ दे या 850 कह लो, को तोड़ दे, तो ये एक आपका सपोर्ट बन सकता है। उसके बाद आपका ये हो तो बहुत अच्छा ऊपर ये मूव दे सकता है, ठीक है। अब ऊपर जब ये मूव देगा तो उसके आगे रेजिस्टेंस आएगा 52,050 का, और दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 52,200 का, ठीक है। तो अब आगे देख लिए लाइव कैसे चल रहा है, उसमें उसे और अच्छे समझ में आएगा ये देखने के बाद। तो हमारी ये बुलिश एंगल्फिंग कंफर्मेशन ठीक ठाक सी, कुछ खास तो नहीं है। तो इस एरिया में, मगर नीचे से बहुत अच्छा है तो कोई इशू नहीं। तो SMA के ऊपर वैसे है, VWP से भी ऊपर है। तो इस एरिया में लग रहा है कि एक, और यहाँ के इसके हाई पे, जो भी आज का ये हाई है, इसके बीच में एक ट्रेडिंग रेंज बनने के पूरे चांस है। यहाँ से ये एक्यूमुलेट होते हुए, पोटेंशियल बनाते हुए इस पर टच करे, यहाँ पे रुकने की दिक्कत आ सकती है। डिपेंड करता है इस एरिया में कैसा बनता है, जैसा बनेगा उसी हिसाब से रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो ये, हाँ ये श्योर है कि अभी 51,800 पे तो लग ही जाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, ये ओपन और ये हाई, इसके बीच में बहुत मैटर करता है कि कैसे ये करेगा। तो ये सब देखते हैं, उम्मीद करते हैं 52,200, अगर 51,800 को से निकलता है तो जाएगा ये, मज़ा देगा कल की तरह फिर दोबारा। तो लगे रहिए, फिर मिलते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है।
अभी ये 51,700 आ गया हमारे बात करते-करते वहाँ समझाते हुए। वहाँ तो क्योंकि रियल टाइम चार्ट नहीं होता, ये होता है। मज़ा आता है इसे देखने में, मगर मैं इसे पसंद नहीं करता। मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे, इसे थोड़ा दूर रहा करो, इसीलिए मैं दूसरा चार्ट रखता हूँ। ये रियल टाइम इसे देखता रहता हूँ, दूसरे चार्ट पे मैं सही मायने में वहीं देखता हूँ। ठीक है, तो 700 ये यहाँ पे आ चुका है। ये एरिया जो है ना ये, इस एरिया में जितना पोटेंशियल बनेगा ना इस एरिया में, ये आप समझ लीजिए ये उतने अच्छे से इस एरिया को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि बहुत मैटर करता है। ये जैसे ही इस एरिया का पोटेंशियल इस एरिया में जैसे भी ब्रेक होता है, उसके अकॉर्डिंग ये तो दोस्तों ये देखिए, जैसे हमारी बात हुई थी कि ये 51,800 पे आ जाएगा, तो ये वहाँ पे आ ही गया है और इसने एक पूरी ट्रेडिंग रेंज बना ली है। ये इस एरिया में एक्यूमुलेट होने की कोशिश कर रहा है ये, और इसके बाद ये ऊपर इसे तोड़ सकता है। मगर अब इतना टाइम हो गया, हमें एग्जिट करना है। अब देखिए, जैसे ये एक बेरिश एंगल फिल्म बनी थी, उससे पहले एक बुलिश एंगल फिल्म करी, ये ऐसा ये हमें यहाँ से लगा कि नीचे तोड़ सकता है, मगर नहीं, ये इतना मजबूती से आया कि यहाँ पे तोड़ने का कोई मतलब नहीं। और ये पैटर्न देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, ये और ये यहाँ पे भी, अगर इस पूरे को आप लें तो भी, तो इसमें एक अच्छा वो है। मगर अब तो हमें एग्जिट ही करना होगा, क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो ये 51,820 के आसपास हम एग्जिट करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारे इसमें क्या आज हमें मिला, क्या प्रॉफिट आ पाया, उसे देखते हैं। तो यहाँ हमें 51,820 के पास अब एग्जिट करना है। जो हमारी 382 की बाई थी वो 490-95 हो गई है, और ये 30% के करीब 29-30% हमारा हो गया, और टोटल 10% में एक जगह और दूसरे में ले चुका था, तो टोटल 40% हमारा ये आज आ पाया है। तो चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जब भी टाइम मिले चार्ट देखिए, और थैंक यू, बाय बाय।